यह है कारण कि आपके दोस्त नहीं है आध्यात्मिक जागरण के लक्षण। जीवन में मित्रता हमारे मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। लेकिन कई लोग पाते हैं कि जैसे जैसे वे आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं, उनके दोस्त दूर होने लगते हैं या नए दोस्त बनाना कठिन हो जाता है। यह अनुभव कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरण या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है। आध्यात्मिक जागरण एक गहन प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति की चेतना का स्तर बदलता है, उनकी सोच का दायरा विस्तृत होता है और वे भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर गहरे परिवर्तन अनुभव करते हैं। इन परिवर्तन के दौरान व्यक्ति पुराने विचारों, मान्यताओं और रिश्तों से अलग होने लगता है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा और दृष्टिकोण पहले से अलग हो जाते हैं। यह परिवर्तन कई स्तरों पे होता है, जिसमें पहला स्तर आत्म अवलोकन का होता है, जब व्यक्ति अपने भीतर झांककर यह समझने लगता है कि उसका जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। इस आत्मनिरीक्षण के दौरान उसे यह महसूस होने लगता है कि उसके आसपास के बहुत से लोग अभी भी भौतिकवाद, अहंकार और नकारात्मकता में फंसे हुए हैं, जबकि वह स्वयं इससे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि वह पुराने मित्रों से अलग महसूस करने लगता है, क्योंकि अब उनकी ऊर्जा और विचारधारा मेल नहीं खाते। आध्यात्मिक जागरण का दूसरा महत्वपूर्ण चरण ऊर्जा परिवर्तन या एनर्जी शिफ्ट है, जिसमें व्यक्ति की वाइब्रेशन आवृत्ति बदलने लगती है। क्योंकि हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना को ऊंचा उठाता है, तो उसकी ऊर्जा पहले से अधिक शुद्ध, सकारात्मक और उच्च आवृत्ति वाली हो जाती है। यही कारण है कि वे लोग जो अभी भी निचली आवृत्तियों पर कार्य कर रहे हैं, वे अब उस व्यक्ति की ऊर्जा से मेल नहीं खा पाते और धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो क्वांटम फिजिक्स में यह सिद्ध किया गया है कि समान ऊर्जा स्तर के लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि भिन्न ऊर्जा स्तर वाले लोग स्वाभाविक रूप से दूर हो जाते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है, जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है, तो इसकी ऊर्जा की आवृत्ति बदलने के कारण उसके पुराने दोस्त जो अभी भी नकारात्मक विचारों और व्यवहारों में उलझे हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। यह प्रक्रिया कष्टदायक हो सकती है, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी हैं और अकेलापन हमें मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि यह अलगाव अस्थायी होता है, और जब व्यक्ति एक नई ऊर्जावान स्थिति में पहुंच जाता है, तो वह अपने समान ऊर्जा वाले नए मित्रों को आकर्षित करने लगता है। आध्यात्मिक जागरण का तीसरा महत्वपूर्ण चरण है सत्य की खोज, सीकिंग ट्रूथ होता है, जिसमें व्यक्ति समाज में प्रचलित झूठी मान्यताओं, अहंकार आधारित रिश्तों और नकारात्मकता से दूर हटकर गहन सत्य को समझने लगता है। यह खोज उसे अपने पुराने मित्रों से और अधिक अलग कर देती है, क्योंकि अब उसे सरफेस लेवल की कन्वर्सेशन और व्यर्थ की चर्चाएं आकर्षित नहीं करती। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति पहले पार्टियों, निंदा और नकारात्मक चर्चाओं में रुचि रखता था, अब वह आत्मविकास, ध्यान, योग और गहन आध्यात्मिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करने लगता है, जिससे उसके पुराने मित्रों को लगता है कि वह बदल गया है और पहले जैसा नहीं रहा। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति में अकेलेपन की भावना भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जब वह देखता है कि उसके आसपास के लोग अभी भी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, जबकि वह स्वयं आंतरिक रूप से बदल चुका है, तो वह खुद को समाज में अलग थलग महसूस करने लगता है। यह अकेलापन कई बार चिंता, अवसाद और आत्मसंदेह को जन्म दे सकता है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह एक अस्थायी अवस्था है। जब व्यक्ति इस अकेलेपन को आत्म अवलोकन के अवसर के रूप में स्वीकार करता है, तब वह अपनी वास्तविक
शक्ति को पहचानने लगता है और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन जाता है। आध्यात्मिक जागरण के लक्षणों में एक महत्वपूर्ण पहलू भौतिक चीजों से मोहभंग है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्म जागृति में है, तो वह उन चीजों में रुचि खोने लगता है जिनमें उसके पुराने मित्र अभी भी उलझे हुए हैं। उदाहरण के लिए महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, दिखावे की जीवन शैली आदि अब उसे आकर्षित नहीं करती, जबकि उसके मित्र अभी भी इन चीजों में अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस भौतिक मोहभंग के कारण व्यक्ति और उसके पुराने मित्रों के बीच विचारों की खाई और अधिक गहरी हो जाती है। आध्यात्मिक जागरण के दौरान एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन अहंकार का पतन होता है, जिसमें व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व उसके नाम, पद, धन या सामाजिक स्थिति से परे है। जब अहंकार कम होता है तो व्यक्ति अधिक दयालु, प्रेमपूर्ण और करुणामय बन जाता है, लेकिन यह भी उसे समाज से अलग कर सकता है, क्योंकि आधुनिक समाज में अधिकतर रिश्ते स्वार्थ और अहंकार पर आधारित होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है और निष्काम सेवा, प्रेम और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है, तो उसके पुराने मित्र जो अभी भी अहंकार से जुड़े हैं, उसे समझ नहीं पाते और उससे दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के भीतर नए आध्यात्मिक मित्रों को आकर्षित करने की क्षमता विकसित होती है। जब व्यक्ति अपनी पुरानी ऊर्जा से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, तो वह नए लोगों को आकर्षित करने लगता है जो उसके समान वाइब्रेशनल स्तर पे होते हैं और जिनके साथ वह गहरे और अर्थपूर्ण रिश्ते बना सकता है। यह नई मित्रता सच्चे प्रेम, आपसी समझ और आध्यात्मिक विकास पर आधारित होती है, जो पुराने रिश्तों से कहीं अधिक संतोषजनक होती है। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक जागरण एक व्यक्तिगत यात्रा है और यह हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके दोस्त दूर हो रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह संकेत है कि आप आंतरिक रूप से विकसित हो रहे हैं और आपकी ऊर्जा एक नए स्तर पर पहुंच रही है। इस प्रक्रिया को अपनाएं, आत्म स्वीकृति करें और जानें कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो ब्रह्मांड हमेशा एक नया, अधिक सुंदर द्वार खोलता है। आध्यात्मिक विकास अकेलेपन का कारण बन सकता है, लेकिन यह अंततः हमें हमारे सच्चे आत्म और उन लोगों तक पहुंचाता है जो वास्तव में हमारे आध्यात्मिक पथ पर सहायक होते हैं। धूप की दहरी पर अंधियारे के साए, ख्वाब जो थे रेशमी बन गए हैं परछाए। नदी के होठों पर सिसकती है लहरें, सन्नाटे की कोख से जागी है पहरे। समय के कतरे बिखरते